हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत दुबे और आज हमारे कोरडो की 11वीं क्लास है और आज हम सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रीसेट्स और दूसरा है हमारा ऑप्शन ब्रश, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेयर और चौथा ऑप्शन है हमारा कैलीग्राफी और फिफ्थ ऑप्शन हमारा पांचवा ऑप्शन प्रेशर। जिस पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बार नज़र आ रही हैं। इनके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। सबसे पहले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ प्रीसेट्स पर और मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। और आप यहाँ पे प्रीसेट्स पे प्रीसेट स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जिस पे हम क्लिक करके इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमें कुछ थोड़े से प्रीसेट नज़र आ रहे हैं। इस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम प्रीसेट्स और देख सकते हैं। अगर यहाँ हमें पूरा इसको देखना है प्रॉपर्टी तो हम यहाँ से इफ़ेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आर्टिस्टिक मीडिया में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जिसमें ऊपर की साइड जो ये इतना हिस्से में दिख रहा है आपको, यहाँ पर लास्ट यूज़ दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा अभी। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पर प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेन्यू इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है प्रीसेट, सेकंड है ब्रशेस और थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्पेयर। मैं ब्रशेस को बंद करता हूँ और सबसे पहले प्रीसेट्स पे देखते हैं। जितने भी आपको यहाँ पर प्रीसेट स्टॉक में नज़र आ रहे थे वो सारे आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रीसेट्स हैं। अगर आप किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करते हैं इसको सेलेक्ट करके तो देखिए ये जिस शेप में ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं उसी शेप में ये लाइन हमारा कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसमें नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं अगर यहाँ पर आप ये ऑटो प्ले पे नहीं रखते हैं, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, फिर अगर आप किसी प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ तो ये इस शेप में अप्लाई करेगा। फिर मैं इस वाले प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये वाला प्रीसेट अप्लाई करेगा। अगर आप इसको ऑटो मोड में कर देंगे, ये लॉक जो है इसको बंद कर देंगे, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट जिस प्रीसेट पे आप क्लिक करेंगे ये प्रीसेट यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है सेव, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं कोई प्रीसेट आपने बना रखा है तो। और इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं उस प्रीसेट को सेलेक्ट करके जो आपने बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीसेट में ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ से हम प्रीसेट स्ट्रोक ले सकते हैं, कोई ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है सेकंड वो है फ्री हैंड स्मूथिंग। अगर आप इसको ज़ीरो कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेगा। अगर मैं यहाँ से इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ और इसको ज़ीरो पे कर देता हूँ तो ये देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, इसमें उतनी स्मूथिंग नहीं आ रही, यहाँ से इसका शेप बिगड़ रहा है। और अगर हम इसको 100 पे कर देंगे फिर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से मैं एक ड्रॉ करता हूँ और आगे का ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्ट्रोक विड्थ। आप इसका जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये कम हो गया और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है स्केल स्ट्रोक विथ ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके और इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो इसके बाद ऑप्शन है आपका वो है बाउंडिंग बॉक्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाएगी, वापस इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसका ब्रश। अगर आप इस ब्रश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैटेगरी। आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर इस जो इसकी प्रॉपर्टी है इसमें अगर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और प्रीसेट को ऑफ करके ब्रश ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर जितने भी प्रीसेट्स आप यहाँ पर दे रखे हुए हैं, जो कैटेगरी में जितने भी प्रीसेट्स यहाँ पर सेव हैं वो सारा आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पर प्रीसेट्स हैं, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे
और ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पर दे रखे हुए हैं, जो भी आप क्लिक करके जिस पे भी और आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये हो गया इसका कैटेगरी। यहाँ पर आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट्स, स्क्रॉल, कुछ इस तरीके की सिंबल्स, टेक्सचर्स, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन प्रीसेट्स के। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिस्टिक पे कर देता हूँ और यहाँ से देखिए आर्टिस्टिक से रिलेटेड सारे प्रीसेट्स नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ब्राउज़। अगर आपने कोई प्रीसेट बना के सेव कर रखा है उसको यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ से आप सेव कर सकते हैं कोई प्रीसेट बना के। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए एक प्रीसेट बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, कुछ ऐसे ही मैं बना देता हूँ। मैंने सर्कल बनाया, इसको फिल कर दिया और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके का फिल कर देता हूँ और इसको ग्रुप कर लेता हूँ और आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ उसकी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ब्रश में जाता हूँ और ये सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें डायलॉग बॉक्स दे देगा। यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, जो इस प्रीसेट का हम नाम डालना चाहें। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सर्कल और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेव हो चुका है प्रीसेट्स में। अब हम यहाँ पर ब्रश में आएंगे और कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम में आएंगे। ठीक है, कस्टम का ऑप्शन आ गया। कस्टम पे आते हैं तो ये देखिए ब्रश स्ट्रोक पे जाएंगे तो यहाँ पर जो हमने बनाया था वो सेव हो रखा है। इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से जो मैंने बनाया था। और इसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जो आपने प्रीसेट बनाया था उसको कस्टम में आके और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यस कर देता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए अब ये आर्टिस्टिक ऑटो मोड पे चला गया, आर्टिस्टिक में आ गया क्योंकि मैंने अपना प्रीसेट डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट ऑप्शन है थिकनेस का, जो मैं बता चुका हूँ। इसको आप 100 पे रख दीजिए ताकि ये स्मूथ ड्रॉ करे। और इसके बाद है ऑप्शन स्ट्रोक विड्थ का, यहाँ से आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी स्ट्रोक की। इसके बाद ऑप्शन है आपका स्केल, यहाँ से आप स्केल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्प्रेयर, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैटेगरी है। यहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जैसे कि ब्रश स्ट्रोक्स, फूड्स, फुटप्रिंट, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे स्प्रे पैटर्न में प्लांट्स से रिलेटेड सारे कैटेगरीज आ चुके हैं। हम यहाँ से कोई भी किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करके और फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये हमारा सिर्फ ड्रॉ नहीं करता, ये किसी, जैसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी किसी प्रीसेट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये इस पर अप्लाई कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ से ब्रश को हटा के प्रीसेट कर देता हूँ तो ये देखिए लाइन, आप जिस प्रीसेट पे क्लिक करेंगे वैसी लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस रेक्टेंगल की। ये देखिए मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और फिर अगर किसी प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये उसी तरीके से प्रीसेट सेट हो जाएगा इसके आउटलाइन का। ये देखिए मैं यहाँ से थिकनेस भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ उसका, ये मैंने कम कर दिया, ये ज़्यादा कर रहे हैं हम। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी, मैं फ्री हैंड से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लाइन पे उसी तरीके का शेप आ चुका है जो इस प्रीसेट का था। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसका शेप इस लाइन पे वो शेप हो जाएगा। ठीक है, उसी शेप में आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम आगे देखते हैं ब्रश में ऑप्शन, यहाँ से हम कोई भी स्प्रेयर पे हम स्प्रेयर पे आते हैं। यहाँ से हम कोई भी किसी भी टाइप का पैटर्न ले सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउज़, यहाँ से हम ब्राउज़ कर सकते हैं कोई हमने सेव कर रखा हो। और नेक्स्ट है सेव कर सकते हैं हम कोई प्रीसेट
उसके बाद डिलीट कर सकते हैं जो हमने बनाया हो कोई प्रीसेट उसको। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है स्प्रे लिस्ट ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं यहाँ से कोई और प्रीसेट्स ले लेता हूँ। फुटप्रिंट में आता हूँ कुछ इस टाइप का, इसी को ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन में आएंगे तो देखेंगे इस डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें लेफ़्ट साइड में जो है वो है स्प्रे लिस्ट और राइट साइड में प्ले लिस्ट है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटर में। फ्रेंड्स, जो स्प्रे लिस्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, एक इमेज फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लेफ़्ट फुट दिया हुआ है, और इमेज 2 में राइट फुट दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला। अगर आप प्लेलिस्ट में कोई, ये हमारा प्लेलिस्ट है जो हमने प्लेलिस्ट में वो दिखा रहा है जो हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अगर प्लेलिस्ट में मैं इसको कुछ चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ राइट वाले को, लेफ़्ट जो है हमारा ये सेकंड इमेज वाला, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ये देखिए लेफ़्ट वाला सारा रिमूव हो चुका है, राइट हो चुका है सारा। मैं वापस इस पे जाता हूँ। अगर मैं ये यहाँ से लेफ़्ट वाले स्प्रे लिस्ट में इमेज 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ तो ये वापस ऐड हो चुका है। ठीक है, मैं ओके करूँगा तो ये लेफ़्ट राइट वापस वैसे ही हो गया। ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ऐड ऑल। अगर मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से क्लियर हो चुका है। अगर मैं ऐड ऑल कर दूँ तो ये वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से ये ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो ये ऊपर दिए हुए हैं 3 ऑप्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले से ऊपर कर सकता हूँ, सेकंड वाले से नीचे कर सकता हूँ, और जो थर्ड ऑप्शन है अगर उस पर क्लिक करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर राइट वाला इमेज 2 आ गया और नीचे इमेज 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रिवर्स हो जाता है, फिर से ऊपर इमेज 1 और इमेज 2 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का चाहिए। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई और स्टॉक लेता हूँ। मैं यहाँ से प्लांट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ये ट्री वाला स्ट्रोक ले लिया, स्प्रे पैटर्न, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ ऑप्शन पे तो ये देखिए इमेज 1 से लेकर और 7 तक यहाँ पर स्प्रे लिस्ट में मिलेंगे आपको। और प्ले लिस्ट में अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो आप डिलीट करेंगे वो आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और मैं ओके कर दूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, जो हमने डिलीट करा वो चीज़ नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट यही वाला ले लेता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साइज़ ऑफ स्प्रेड ऑब्जेक्ट। हम यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 50% कर देता हूँ तो ये देखिए स्मॉल हो चुका है। मैं यहाँ से फिर से यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से मैं टाइप करके भी अगर इसको 100% कर देता हूँ तो ये वापस 100% बड़ा हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद जो साइज़ आ रहा है, इसके नीचे जो साइज़ है साइज़ ऑफ स्प्रेड ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से ये जो लॉक है इसको ऑन कर दें, खोल दें इस लॉक को, और फिर यहाँ से अगर आप इसका साइज़ कम करें तो आप देखेंगे कॉर्नर में साइज़ कम हो रहा है। यहाँ से आप फिर राइट साइड में अगर साइज़ बढ़ाएंगे इसको तो ये साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है हमारा स्प्रे ऑर्डर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है रैंडमली, और दूसरा ऑप्शन है सीक्वेंसली, और थर्ड ऑप्शन है बाय डायरेक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ रैंडमली पे तो कुछ इस तरीके से ये रैंडम हो जाएगा। यहाँ पर ये राइट वाले आ गए, फिर ये लेफ़्ट वाले आ गए, फिर राइट लेफ़्ट। और अगर मैं सीक्वेंसली पे कर देता हूँ तो ये सीक्वेंस वाइज हो गए, लेफ़्ट राइट कुछ इस तरीके से जैसे ये थे। और अगर मैं बाय डायरेक्शन कर दूं तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं बाय डायरेक्शन पे कर दूं तो ये सारे उसी एंगल में हो जाएंगे जो फर्स्ट पे एंगल होगा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पे लेफ़्ट फुट था, सारे लेफ़्ट फुट हो गए। ठीक है, मैं इसको सीक्वेंसली पे कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन जो हमारा ऐड टू स्प्रे लिस्ट, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ
तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कस्टम बन चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है, फुट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके और फिर ड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से हम इस कस्टम को डिलीट भी कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ मैं यहाँ पर इमेज पर डेप्थ एंड इमेज स्पेसिंग। मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखिए मैं अगर इसका साइज़ बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए इसमें स्टॉक का जो इसका साइज़ था वो बढ़ रहा है। मैं यहाँ से कम करता हूँ तो ये वापस वैसे ही आ गया, ठीक है, जैसे था। सेकंड ऑप्शन है इसका इमेज पर डेप्थ एंड इमेज स्पेसिंग। यहाँ से अगर हम इसका जो ऑप्शन यहाँ पर इसका परसेंटेज दिया हुआ है, इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए इसका साइज जो है वो स्पेस हो रहा है, ठीक है, ये सारे स्पेसिंग में हो रहे हैं। और मैं यहाँ से कम करता हूँ तो इसकी स्पेसिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करे रहता हूँ तो इसका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। मैं अगर यहाँ से कम करता हूँ तो ये स्पेस इसका कम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोटेशन। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ रोटेशन पर और इसमें अगर एंगल में इसका बढ़ाता हूँ, ये देखिए मैं इसका एंगल बढ़ाता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज में इसका नंबर बढ़ा रहा हूँ, फिर देखिए ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है इंक्रीजमेंट। इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसमें दो ऑप्शन है। पहला है रिलेटिव टू पाथ और सेकंड है रिलेटिव टू पेज। अगर मैं रिलेटिव टू पाथ पे क्लिक कर दूँ और इसका एंगल अगर बढ़ाऊँ तो ये देखिए जो ये पाथ है उसी एंगल में ये रोटेट होगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और अगर मैं ये रिलेटिव टू पेज पे रखूँगा और फिर इसका अगर एंगल बढ़ाऊँगा तो ये देखिए ये पेज के हिसाब से ये रोटेट होगा, ठीक है। और मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑफसेट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यूज़ ऑफसेट पे चेक लगा देता हूँ तो ये देखिए पहला ऑप्शन है ऑफसेट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसका अमाउंट बढ़ाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये पाथ से दूर हो चुका है। ये रहा इसका पाथ जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है लाइन, ये इसका पाथ है, ये अपने पाथ से दूर हो चुका है। अगर मैं इसका अमाउंट और बढ़ाता हूँ ऑफसेट का तो ये कुछ इस तरीके से और दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन अगर मैं इसको वापस ज़ीरो कर दूँ तो ऑफसेट ये वापस उसी एंगल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ़्ट, रैंडम और राइट। अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ और इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ ऑफसेट का तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने पाथ से लेफ़्ट हो चुका है। ये रहा इसका पाथ और ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट हो गया है पाथ के, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन राइट कर दूँ और इसका अमाउंट बढ़ा दूँ और यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये देखिए ये अपने पाथ से राइट साइड मूव हो चुका है, ठीक है। ये इसका पाथ नीचे है और राइट साइड में ऑब्जेक्ट है। और अगर इस पर मैं क्लिक करके और डायरेक्शन इसका रैंडम कर दूं और क्लिक कर दूं तो ये देखिए ये पाथ बीच में और ये रैंडमली इधर उधर हो गए हैं इस पाथ के, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है स्केल का। आप स्केल कर सकते हैं इसको इस तरीके से। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो है बाउंडिंग बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाएगी, वापस क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कैलीग्राफी। मैं इसको डिलीट करता हूँ और कैलीग्राफी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम कुछ ड्रॉ करके लिख सकते हैं कैलीग्राफी में कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम स्मूथिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम स्ट्रोक इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है जो कैलीग्राफिक एंगल। इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसका एंगल बढ़ा दूँ, 360 डिग्री पे कर दिया मैंने, इसका जो पेन का एंगल है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ तो ये देखिए इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से हो गया है और पहले वाले का इस तरीके से था। अगर मैं इसका एंगल थोड़ा सा और कम कर दूं और फिर यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके लिखूं तो ये देखिए इसका एंगल कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है। इस तरीके से टाइप करेगा ये देखिए इसका जो एंगल है कुछ इस तरीके से हो गया है और पहले वाले का इस तरीके से हो गया।
इसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा स्केल करने का, यहाँ से स्केल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाएगी जैसे मैंने पहले बताया था, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेशर, इस पर क्लिक करके आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप स्मूथिंग है, अगर कम कर देंगे तो ये स्मूथिंग नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर किस टाइप का शेप बना हुआ है। अगर मैं इसको 100 पे कर देता हूँ फिर ये बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है थिकनेस का, आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है स्केलिंग का, स्केल कर सकते हैं आप यहाँ से कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ऑप्शन है जो आपका बाउंडिंग बॉक्स, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड हो गया और ये अनहाइड हो गया, शो हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑप्शंस थे। और इसके बाद मैं आपको कुछ ब्रश बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पॉलीगॉन टू शेप ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ। मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ अलग अलग कलर से कुछ इस तरीके से, और इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके और सीधा यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में लाके छोड़ दूँगा तो ये हमें एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्रशेज़ और सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्प्रेयर। आप क्या बनाना चाहते हैं, मैं अभी ब्रश बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं ब्रश पे क्लिक कर रखा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर ये नाम के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया। हम इसका नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं माई ब्रशेज नाम दे दिया मैंने इसका, और इसको सेव कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ आप मेन्यू में आके अगर ब्रश पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे जो हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, जो हमने बनाया था कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और आप रेक्टेंगल पे भी इसको अगर देखना चाहें कि कैसा लगता है तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए कुछ ऐसे बना दिया था, आप कुछ अच्छा सा बना के और ब्रश सेव कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रश था, और हम यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो इस पर क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यस कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एक स्पेयर बनाएं तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ या फिर कोई और शेप लेता हूँ। मैं यहाँ से एक हार्ट ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, एक मैंने हार्ट ड्रॉ करा, इसको मैं फिल कर देता हूँ रेड कलर से, और इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ, या फिर आउटलाइन हम किसी और कलर का दे देते हैं। मैं यहाँ पर पिंक आउटलाइन दे देता हूँ इसकी, और इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 10 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसकी आउटलाइन थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसको डुप्लिकेट ले लेता हूँ कुछ कॉपीज़ इसकी इस तरीके से, और इनको ग्रुप कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में छोड़ दूँगा। ये ऑप्शन आया वापस। अब की बार मैं ऑब्जेक्ट स्पेयर पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर ये नाम पूछेगा, मैं यहाँ पर हार्ट नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट स्पेयर पे आएंगे तो आप सबसे नीचे देखेंगे जो हमने बनाया था वो नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कस्टम है, यहाँ पर जो हमने अभी बनाया है वो न्यू स्पेयर लिस्ट में शो कर रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ब्रश बन चुका है। इस पर स्प्रे ब्रश बन चुका है। ये कुछ इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे टाइप ब्रश बन चुका है ये देखिए, हमने इसका आउटलाइन पिंक दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल के, और फुल डिटेल में बता दिया आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।